गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका एसएसटी, सो प्लीज ओपन योर एसएसटी बुक। इसमें मैं आज आपका शुरू करने जा रही हूँ न्यू लेसन। चैप्टर 13 है अर्ली ह्यूमंस। अर्ली मतलब ह्यूमन होते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग इंसान हैं, तो अर्ली हमसे पहले जो ह्यूमन हुआ है तो उसके बारे में ही हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप भी अपने बुक का पेज नंबर 58 ओपन करिए और ध्यान से सुनिए। आज हम पढ़ने वाले अपने पूर्वजों के बारे में, जो हमारे अर्ली ह्यूमंस हुए हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, वी लर्न्ड अबाउट अवर फैमिलीज एंड देयर हिस्ट्री इन द प्रीवियस चैप्टर। लेट अस नाउ स्टडी मोर अबाउट अर्ली पीपल। वी लर्न अबाउट अवर फैमिलीज। इससे पहले हमने लेसन में जो पढ़ा अपनी फैमिलीज के बारे में पढ़ा, हिस्ट्री जानी। ठीक है, लेट अस नाउ स्टडी मोर अबाउट अर्ली पीपल। लेकिन अब हम पढ़ेंगे अर्ली पीपल के बारे में, हमसे पहले जो हमारे पूर्वज हुए उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। अर्ली ह्यूमन बींग्स अपीयर्ड ऑन अर्थ अबाउट 40,000 ईयर्स अगो। जो अर्ली ह्यूमन हुए थे, जो ह्यूमन बींग हुए थे, हमारे जो पूर्वज इस धरती पे आए थे वो आए थे 40,000 वर्ष पूर्व। द अर्ली ह्यूमंस हैव बीन फाउंड इन अफ्रीका। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो कहाँ पाए गए थे? होमिनिड्स। कहाँ पाए गए थे? होमिनिड्स इन अफ्रीका। अफ्रीका के एक होमिनिड्स जगह है, वहाँ पाए गए थे। होमिनिड्स लिव्ड इन केव्स। जो होमिनिड्स थे, जो पूर्वज थे, वो कहाँ रहते थे? केव्स में, गुफाओं में रहते थे। They always lived in small groups and moved from one place to place in search of food. गुफा में रहते थे और छोटे छोटे समूह में रहते थे, छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, जाते थे। क्यों? फूड की तलाश में, खाने की तलाश में। ठीक है, अब देखते हैं हम इनका अर्ली टूल्स, जो ये हथियार उस समय यूज़ करते थे अपने भोजन के लिए, जानवरों से अपने बचाव के लिए, तो वो कैसे थे वो हम पढ़ते हैं। The early human being used their bare hands to gather fruits and dig up small roots. अर्ली ह्यूमन क्या यूज़ करते थे? bare hands, अपने खाली हाथ यूज़ करते थे। to gather fruits and dig up small roots, छोटी छोटी जड़ों को खींचने के लिए फिर अपने ही हाथों का यूज़ करते थे। as most of the tools were made from stone, ज़्यादा से ज़्यादा जो टूल्स ये लोग यूज़ करते थे वो पत्थरों से ही बने हुए होते थे। दिस पीरियड केम टू बी कॉल्ड स्टोन एज। जो वो जिस समय ये पत्थरों से बने हुए हथियारों का इस्तेमाल करते थे, तो वो एज क्या कहलाती है? वो समय क्या कहलाता है? वो समय कहलाता है स्टोन एज। ठीक है, These were used for hunting big and wild animals from a distance. तो ये जो पत्थरों के हथियार यूज़ किए जाते थे, ये जानवरों को मारने के लिए या और फिर किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते थे? दूर से जो हथियार यूज़ किए जाते थे उनको मारने के लिए, डिस्टेंस के लिए, तो पत्थरों के हथियार। ठीक है, Thus keeping the hunters safe, अपने आप को सेफ रखने के लिए भी उनका यूज़ किया जाता था। They also used the bones of the animals they hunted for making tools. ये जानवरों की मरे हुए जानवरों की हड्डियों का भी क्या बनाते थे? हथियार बनाते थे। ठीक है, They fished, they dug roots and stems. फिश, मछलियों का भी शिकार करते थे और फ्रूट्स और उनकी जो रूट्स हैं उनको क्या करते थे? खाने में यूज़ करते थे। होम देखते हैं, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, पिक्चर दिख रही है आपको, ये देखिए, ये बैठा अर्ली ह्यूमन है। ये अर्ली ह्यूमन अपीयर्ड इन अर्थ अ लॉन्ग टाइम अगो। ठीक है, और ये पत्थरों से बने हुए हथियार, और ये देखिए अब देखते हैं हम होम कैसे हैं। ठीक है, अर्ली humans moved from place to place and slept on trees or in caves. जो अर्ली ह्यूमंस थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे एंड स्लेप्ट ऑन ट्रीज, और कहाँ सोते थे? पेड़ों पर सोते थे और गुफाओं में सोते थे। Later they started to build huts of mud and leaves. और धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने डेवलपमेंट किया, धीरे धीरे उनके अंदर जो चेंजेस आए, उससे उन्होंने अपने लिए हट, झोपड़ियाँ बनाना सीखा। मिट्टी से बनी हुई या फिर लकड़ियों से बनी हुई झोपड़ियाँ बनाना सीखा। आप देख रहे हैं इस तरह से, आगे बढ़िए।
क्लोथ्स देखते हैं किस तरह से क्लोथ्स ये लोग यूज़ करते थे. दे यूज लीव्स, barks ऑफ ट्रीज एंड skins ऑफ एनिमल्स टू प्रोटेक्ट themselves फ्रॉम द कोल्ड. कपड़े किस तरह के लोग पहनते थे, कपड़े पहनते थे जैसे कि पत्तियाँ हो गई, लीव्स हो गई, ठीक है, और barks ऑफ ट्रीज, छाल, पेड़ों की जो छाल होती थी, स्किन ऑफ एनिमल्स, एनिमल कुछ जानवरों को मारते थे, उनकी खाल निकालते थे और उसी से कपड़े बनाते थे और अपने आप को कोल्ड से बचाते थे, ठीक है. डिस्कवरी ऑफ फायर देखते हैं किस तरह से अग्नि का इन्होंने आविष्कार किया. देखिए, दे वर स्केयर्ड ऑफ फायर. शुरू में जो ये अर्ली ह्यूमन था ये आग से डरता था. एनिमल्स ऑल्सो वर अफ्रेड ऑफ इट. जो जानवर थे वो भी आग से डरते थे. अर्ली ह्यूमन डिस्कवर्ड दैट फायर कुड बी मेड बाय रबिंग टू स्टोन्स टुगेदर. अर्ली ह्यूमन डिस्कवर्ड, किस तरह से ये आग का आविष्कार हुआ. अचानक से अर्ली ह्यूमन जो थे पत्थरों को रगड़ रहे थे, किसी कारणवश उन पत्थरों को रब कर रहे थे और उसमें से उन्होंने देखा कि क्या हुआ, उसमें से आग निकली. जैसे उन्होंने दो पत्थरों को रब किया वैसे उसमें से क्या निकली, फायर निकली. दिस मेड देम फील सेफ फ्रॉम एनिमल्स. और ये एक ऐसा आविष्कार हुआ जिससे इनको क्या हुआ, जानवरों से बचने का इनके लिए क्या मिल गया, एक अच्छा तरीका मिल गया. Probably one day dry leaves, grass and wooden sticks fired with the help of sparks from a jungle fire. Probably one day, एक दिन क्या हुआ, ड्राई लीव्स, सूखी हुई पत्तियाँ, घास और वुडन स्टिक्स, लकड़ियों की जो पतली पत्ते तिनके थे, फायर्ड विद द हेल्प ऑफ स्पार्क्स फ्रॉम अ जंगल फायर. और एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही सूखी हुई घास थी, पत्तियाँ थी, लकड़ियाँ थी, उनमें क्या हुआ, फायर, आग जल गई. दे फाउंड दैट दिस फायर प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम कोल्ड एज वेल एज फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. और जब ये आविष्कार हुआ, सूखी पत्तियाँ, लकड़ियाँ जली, तो उन्होंने क्या देखा कि जो आग है ये क्या कर सकती है, इनको खाना बनाने के लिए भी काम आ सकती है और जानवरों से भी इनका सुरक्षा कर सकती है, ठीक है. दे ऑल्सो यूज फायर टू लाइट अप केव्स. और धीरे धीरे उन्होंने, जब वो आग उनको मिली, आविष्कार हुआ, तो उन्होंने अपनी जो अंधेरी गुफाएं थी उसमें भी उससे उजाला करना शुरू कर दिया. नाउ दे रोस्टेड फ्लैश ऑल्सो इन फायर. अब धीरे धीरे जब वो आग जल गई तो उन्होंने उसमें खाना पकाना भी सीख लिया. जो वो शिकार करते थे उस शिकार को उन्होंने पकाना भी शुरू कर दिया. द डिस्कवरी ऑफ फायर चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन. और ये एक बहुत बड़ा उनकी लाइफ में एक चेंज रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे परिवर्तन उनकी लाइफ में आए फायर की वजह से, ठीक है. अर्ली ह्यूमन्स लर्न फार्मिंग. और धीरे धीरे देखते हैं कि उन्होंने क्या करना सीखा, फार्मिंग, खेती. अर्ली ह्यूमन सॉ टू अ लिटिल प्लांट. उन्होंने एक छोटा सा प्लांट देखा. दे बिगिन to collect seeds and spread them on soft stretches of land. उन्होंने कहीं पे एक छोटा सा क्या देखा, प्लांट देखा. दे बिगिन टू कलेक्ट. अब वो धीरे धीरे बीज इकट्ठा करने लग गए और उनको स्प्रेड करने लग गए वो ज़मीन पर. मैनी ऑफ देम ग्रू इनटू प्लांट्स. और जब उन्होंने वो बीज छिड़के इधर उधर तो उन बीजों से कुछ तो क्या बने, प्लांट बन गए. दिस इज़ हाउ दे बिकेम फूड प्रोड्यूसर. और इसी तरीके से वो क्या बन गए, फूड प्रोड्यूसर, भोजन उगाने वाले भी बन गए. दे ऑल्सो फेल्ट द चेंजिंग इन सीजन्स. उन्होंने ये भी उन्होंने समझ लिया कि मौसम भी क्या होते हैं, बदलते हैं. इन द बिगनिंग दे यूज टू प्लॉ द लैंड देमसेल्फ. लेटर दे बिगेन टू यूज एनिमल्स. शुरू में उन्होंने खेत को अपने आप ही जोतना शुरू किया, हल लगाना खुद ही शुरू किया. लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसमें क्या कर दिया, खेती में एनिमल्स का भी यूज करना शुरू कर दिया. एनिमल रेयरिंग. अब देखते हैं एनिमल रेयरिंग में क्या किया उन्होंने. एनिमल्स हेल्प देम इन देयर वर्क सो दे बिगिन टू टेम एंड रेयर एनिमल्स. धीरे धीरे उन्होंने जो जानवर हैं उनका भी क्या किया, यूज़ किया अपने काम में. उनको उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, चराने के लिए शुरू कर दिया. The dog was perhaps the first animal to be tamed. और धीरे धीरे सबसे पहला जो जानवर था जिसको उन्होंने टेम किया, मतलब जिसको उन्होंने सिखाया, वो था डॉग. It helped them in hunting,
काउस, बफेलोस एंड गोट्स वर रेयर्ड फॉर मिल्क। धीरे धीरे उन्होंने बफेलो, काउ, गोट को पालना शुरू किया, जिससे कि उनको क्या मिलता था, मिल्क मिलता था। शीप वर रेयर्ड फॉर वूल। शीप का पालना शुरू, भेड़ को पालना शुरू किया, किस लिए, भेड़ से वूल मिलती थी। हॉर्सेस एंड were used for writing and carrying load। कुछ जानवर ऐसे थे जिनको किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे, किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे, उनको यूज़ किया जाता था लोडिंग के लिए। स्मॉल विलेजेस एस्टेब्लिश नियर रिवर्स वेयर वाटर वाज रेडिली अवेलेबल फॉर इरिगेशन। धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे गांव बसाने शुरू किए, वो भी नदी के पास, ताकि उनको क्या है, सिंचाई के लिए खेत में पानी मिल सके। ठीक है। द सॉइल वॉज ऑल्सो सॉफ्ट एंड ईजी टू प्लॉ, ताकि जो वो मिट्टी है वो क्या हो सके, ईजिली प्लॉ करने में उनको मदद मिल सके। ठीक है। प्लॉ मतलब उसको हल लगा के जैसे जोता जाता है। दे कॉट फिश फ्रॉम द रिवर फॉर देयर फूड। नदी से वो लोग अपने लिए खाने के लिए मछली पकड़ते थे। नाउ दे सैंग एंड डांस्ड विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब धीरे धीरे इसके अंदर अर्ली ह्यूमन के अंदर इतना चेंज आ गया कि वो खाना पका के खाने लग गया, खेती करने लग गया, किसान जानवरों को पालने लग गया, डांस करना सीख लिया, गाना गाना सीख लिया। तो ये है अर्ली ह्यूमन के अंदर आए हुए सारे चेंजेस। ठीक है। तो ये तो आपका हो गया है लेसन पूरा। इसको मैं अभी इतना ही पढ़ा रही हूँ। इसमें हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कल पढ़ेंगे। आज जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा लिया है, आप इसको स्टार्टिंग से लेकर और एनिमल रेयरिंग तक क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो इसे आप करिए एक बार फिर से रिवाइज।